अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षार्थ प्रकाशक आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित है। कल किस किसने सुना था श्रद्धांजलि सभा स्मृति दिवस का? पूर्णिमा आंटी, सुनीता आंटी, विनीता जी। अच्छा था, सुना आप लोगों ने? 3-4-5 लोगों ने। अच्छी, मतलब कुछ हमें भी उनके बारे में भी पता लगे कैसा क्या हुआ। अच्छा था बहुत। चलिए प्रश्न नंबर अपना 291, 291 पेज नंबर आएगा 236। ये आएगा ना 289 प्रथमान योग आदि तीन योगों का। हाँ, वो क्या नंबर गलत डले हुए हैं, वो 89 नहीं है, वो ऊपर क्या गलत डाल दिया था मैंने, वो 91 आएगा नंबर। और आप देखेंगे दूसरा दिया ना जो आपने, उसमें भी तो 93 से दिया है, 96 से दिया है, जबकि 3 तो है ही नहीं फिर। वही कह रही हूँ, 287 के बाद में 288वें नंबर पे मैंने कुछ गलत लिख दिया था, 285 या 83 कुछ। तो आप 293 तक तो हो गए समझो ये, फिर जो अभी आपने डबल से डाले ना फिर से। नहीं, मेरे तो अब सही आ रहा है बराबर क्रम। तो 96 से डाले आपने, ये बोल रही मैं। हाँ, तो वो 295 हो गए हैं पिछले पेज तक। मेरे तो नहीं हुए भाई, 93 तक हो रहे मेरे तो। वो बीच में क्या कि मतलब 2 नंबर मैंने वापस से पीछे से डाल दिया था। अच्छा। आप देखिएगा 285 के बाद 86, 87 के बाद में पता नहीं 86 ऐसा कुछ लिखने में आ गया था पहले, तो वो उससे क्रम गड़बड़ हो गया। मैं प्रश्न बोल देती हूँ, नंबर जो भी हो। प्रथमानुयोग आदि 3 अनुयोगों के शास्त्रों का अभ्यास करते हुए भी विपरीतता क्यों रहती है? आंसर इसका आएगा 236 पेज पे। बोली प्रमिला जी। अनुयोगों के अभ्यास का प्रयोजन शास्त्र का वाच्य शुद्धात्मा वो दृष्टि में आना
वहाँ प्रयोजन का विचार न होने से यह सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्र अभ्यास को धर्म मानकर तोते जैसे पढ़ता है और कदाचित ये प्रयोजन का विचार भी करता है, तो वह पुराणों में पुण्य को भला और पाप को बुरा जानता है। तो वहां पुण्य से स्वर्ग मिलेगा अर्थात संसार में ही रहेगा, यह भेद नहीं करता। और आचारादिक शास्त्रों में हिंसा के अर्थ पाप क्रियाओं को तो छोड़ता है, पर मोक्ष के कारण रूप वितराग शुद्ध भावों का भान न होने से धर्म के अर्थ शुभ क्रियाओं को भला जानकर उनमें प्रवर्तन करता है। इस तरह आचारादि शास्त्रों में संसार के कारण रूप पुण्य पाप में भेद करता है। फलस्वरूप शुभ भावों से फलस्वरूप शुभ भावों से स्वर्ग सुख तो कदाचित मिल जाता है, पर वास्तविक सुख मोक्ष सुख से यह वंचित रहता है। और कर्णानुयोग में गुणस्थान आदि से पार निश्चय परक जीव का स्वरूप न समझने से जो वहां बताया गया है, वहां व्यवहार से गुणस्थान आदि में जो जीव का स्वरूप बताया उसके जानने को सम्यक ज्ञान समझता है, इसलिए उनका खूब अभ्यास करता है। हर अनुयोग का प्रयोजन वितरागता की प्राप्ति है और प्रयोजन को न समझने से अनुयोगों का अभ्यास तो करता है, फिर भी तत्व ज्ञान से यह शून्य होकर स्वपर के विवेक से रहित मिथ्या दृष्टि रहता है। इसकी विपरीतता ज्यों की त्यों बनी रहती है। कदाचित यह स्वर्ग चला जाता है, पर इसको मोक्ष की प्राप्ति तो कभी नहीं। ठीक है। ये जो प्रथमान योग आदि 3 अनुयोग पर शास्त्र का अभ्यास करते हुए भी मतलब मूल बात क्या है कि जो असली प्रयोजन है उन अनुयोगों का वो नहीं विचारता है, खाली उसी में पुण्य पाप के फल में अथवा कर्णानुयोग में गुणस्थान आदि में अथवा चरणानुयोग में बाहरी आचरण आदि में अटक के रह जाता है। बढ़िया। सम्यक ज्ञान कैसे होता है? बोली पूर्णिमा आंटी। सम्यक ज्ञान तो पहले सच्चा तत्व ज्ञान हो, फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने, शुद्ध उपयोग से ही मोक्ष होता है। गुण स्थान आदि रूप से जीव को व्यवहार निरूपण जाने इत्यादि ज्यों का त्यों सच्चा श्रद्धान करने पर ही सम्यक ज्ञान होता है। द्रव्यानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी मिथ्यात्व क्यों रहता है? सुनीता आंटी। द्रव्यानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हुए भी विपरीतता इसलिए रहती है क्योंकि जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ये पढ़ लेता है, उपदेश भी दे देता है, लेकिन उसकी भाव वासना न होने के कारण स्वयं अनुभव नहीं करता। इसलिए पर को पर रूप और आप को आप रूप ने जानकर एक तत्व का अंश दूसरे तत्व में मिला देता है, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं होता, विपरीतता बनी रहती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिथ्या दृष्टि को उत्कृष्ट बने कितना ज्ञान हो सकता है? पारुल। मिथ्या दृष्टि को उत्कृष्ट 11 अंग 10 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है। 9 पूर्व। 11 अंग 9 पूर्व। ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान किसके हो सकता है और फिर भी वह मिथ्या दृष्टि क्यों है? ये इतना मैंने आपको प्रश्न दिया था, इसके साथ एक और अथवा लगा के, अथवा आत्मज्ञान शून्य, आप लोग लिख लीजिए अलग से वो अथवा लगा के, अथवा आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान कार्यकारी क्यों नहीं है, इसी प्रश्न में। लेकिन वो प्रश्न की स्टाइल अलग अलग है तो आंसर की भी स्टाइल थोड़ी सी बदलेगी, एकदम एग्जैक्ट सेम आंसर नहीं आएगा, लेकिन वो है वैसा ही, इसलिए मैंने इसको अथवा लगा के इसमें कर दिया। अथवा आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान कार्यकारी क्यों नहीं है? अभी पहले जो एक बार प्रश्न फिर से बोलो ना। आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान कार्यकारी क्यों नहीं है?
हाँ, अभी उसी प्रश्न के हिसाब से जवाब देना है। ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान किसके हो सकता है और फिर भी वह मिथ्या दृष्टि क्यों है? बोलिए निशा आंटी। आपने जो पहले क्वेश्चन बोला उसका आंसर बोलना है या बाद वाले का? पहले वाले का। प्रवचन सार में लिखा है कि जो जीव 9वें त्रैविक आदि में जाता है उसके ऐसा ज्ञान होता है कि वह सर्व पदार्थों को हस्तामलकवत जानता है। यह भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूँ, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार स्वयं को पर द्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता। आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, मात्र आगम ज्ञान इकट्ठा कर लिए। आगम ने जो दिखाया उसे नहीं जाना, इसलिए आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। निष्कर्ष यह है कि सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्रों का अभ्यास करके भी यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। तो ये जो आपके आंसर का तरीका हुआ ना, ये वो जो अथवा वाला था ना, उसका हो गया कि आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान कार्यकारी क्यों नहीं है। अभी हम ऐसा जवाब वही आएगा, लेकिन ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान कि किसके हो सकता है कि जो ग्रैव्य तक पहुंचता है उसके हो सकता है, फिर भी वह मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि उसने वो जो ज्ञान किया है वो उसका आगम ज्ञान तो उसने किया, लेकिन आत्मज्ञान उसने नहीं किया। वो सब पदार्थों को, यानी जैसा ये ग्रंथों को जाना, शास्त्रों को जाना, लेकिन उसका श्रद्धान वास्तव में उसका सच्चा नहीं हुआ, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। ऐसा बोलेंगे ना कि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज 9वें ग्रह तक जाते हैं भेद विज्ञान के अभाव में, उनको ये ऐसा ज्ञान होता है। हाँ, आगे तो एक लाइन ये लगाने पड़ेगी ना, बाद में फिर जो बोला निशा जी ने वो बाकी सब आगे। ठीक है, आगे के फिर बाद में कर लेंगे, अभी इतने ही लेते हैं। एक तो मैं ये पूछ रही थी कि कल से टाइम थोड़ा जल्दी कर ले। नहीं प्रमिला जी, दिक्कत तो नहीं है? कर ले, क्योंकि वो अब 8:15 से शांति जी भाई साहब की क्लास चालू होगी। सुबह 8 बजे से भी होगी समय सार की, और शाम को 8:15 बजे से भी होगी। तो मैं सोच रही थी कि वहीं जाके सुन ले, तो अपनी यहाँ क्लास पूरी होती है, फिर यहाँ बंद करो फिर जाओ, तो टाइम मतलब वो चालू हो जाती है इतने देर में, तो फिर वो लगता है यहीं सुन लो, ऐसा हो जाता है। तो 7 कर लें, 6:45 7 करें भी? भाई 6:45 सही रहेगा। 6:45 एक्चुअली ऑफिस का टाइम ही वही 6:45 7 है, तो अपन 7:30 तक फिर फ्री हो जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाकी लोगों को 6:45 में दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, ठीक है, तो फिर 7:45 से अपन 7:30 तक 7:45 तक जितना भी चलेगा तो चला लेंगे। देखिए अपने चल रही थी चर्चा, पेज नंबर 241 241 नंबर पेज पे चलेगा। 7वां अधिकार है व्यवहाराभासी, और उसमें भी धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी का ये प्रकरण है, और किस तरह से उसकी सम्यक चारित्र के संबंध में उसकी विपरीतता अन्यथा रूप रहता है। चारित्र, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि चारित्र खाली क्रिया को चारित्र मान रखा है, और क्रिया भी कौन सी? शरीर की क्रिया। वो असली भूल ही ये है। चारित्र, श्रद्धान और ज्ञान तो फिर भी थोड़ा सा समझ में आता है कि आत्मा से संबंधित है, लेकिन वो चारित्र तो पूरा का पूरा शरीर में ही दिखाई देता है। तो वो जो क्रियाएं हैं उसमें चारित्र मानता है, तो वो सारी गड़बड़ हो जाती है। और वो जो व्यवहार चारित्र है उसमें भी बराबर प्रॉपर प्रवर्तन नहीं होता है, इस कारण ये सब गड़बड़ उसकी चलती है। यहाँ कल प्रश्न था 240 पेज पे अंतिम लाइन में कि स्त्री सेवनादि का त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं। स्त्री सेवनादि का त्याग तो ऊपर की प्रतिमा में कहा है, फिर वो नीची अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं करे। अभी ये वाला अपना प्रकरण और दिन में जो 7वें अध्याय में चल रहा है वो थोड़ा सा सिमिलर हो रहा है।
वहां भी इसी मतलब यहाँ तो प्रश्न उठा के किया है पर वहां प्रकरण यही चल रहा है। तो एक ही तरह का त्याग, एक ही तरह का नियम, लेकिन उसके स्तर कितने हैं? उसके स्तर 3-4 तरह के उसके स्तर हैं। तो वास्तव में ये स्त्री सेवन का त्याग यानी वास्तविक ब्रह्मचर्य कहाँ होगा? वो तो और ज्यादा कोई कहे तो वास्तविक ब्रह्मचर्य तो नवे गुण स्थान के अवेद भाग में होता है, जहाँ वेद का उदय नहीं है, तब जाके होगा। तो फिर उससे पहले मुनिराज भी त्याग करें कि नहीं करें? तो निचली अवस्था में भी त्याग कहा है और वास्तविक में ऊपर जाकर भी त्याग कहा है। तो वो निचली अवस्था में कुछ कुछ दोष लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करे ही ना। देखिए समाधान पढ़ते हैं। निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, कोई दोष लगता है इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। नीचे भी त्याग कहा था, लेकिन नीचे क्योंकि परफेक्ट नहीं था, इसलिए ऊपर की भूमिका में फिर से उसको वापस विशुद्धि बढ़ी है, तो वो निर्दोष पालन हो, इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कषाय भावों से ही होता है। वो उसका प्रश्न ये था कि निचली अवस्था वाला त्याग करे कि नहीं करे, तो जवाब आ गया निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है। अब आप गृहस्थी में रह के कोई कहे कि वो मुनिराज भी तो नग्न रहते हैं, तो अब नग्न रहने की प्रैक्टिस करें, तो वो संभव नहीं है। ऐसा त्याग निचली अवस्था में संभव नहीं है। हाँ, अब ये दिग्व्रत की है, देशव्रत की है, भोजन की है, मर्यादा कुछ इस तरह की पालन की है, वो कर सकता है तो वो करे। लेकिन जो बिल्कुल टोटली पुण्य अवस्था में ही होता है जो काम, निचली अवस्था में जो काम हो ही नहीं सकता है। कोई कहे हम भी ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर लें कर पात्र में आहार लेने की, अंजलि में, तो वो गृहस्थों के योग्य नहीं है। निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कषाय भावों से ही होता है। कोई कहे मैं गृहस्थी में रहकर और संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग कर दूं, रहूं तो मैं गृहस्थ, लेकिन 1 रुपया पैसा पाई रखूं नहीं, परिग्रह भी नहीं रखूं और एक कोई आरंभ भी नहीं करूं, तो ऐसा नहीं होगा। गृहस्थी में होगा तो कुछ ना कुछ आरंभ परिग्रह यथा योग्य जिस भूमिका में है वो होगा ही। इसलिए ये निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कषाय भावों से ही होता है। अब जो पॉसिबल नहीं है वो काम भी कर रहा है तो कषाय की अधिकता, कषाय की तीव्रता में ही वो काम हो सकता है। उदाहरण दिया है कि जैसे कोई शक्ति व्यसन का सेवन करता हो और स्व स्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है। यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्त व्यसन का त्याग हो तभी स्व स्त्री का त्याग करना योग्य है। इसी प्रकार अन्य जानना। आगे, तथा सर्व प्रकार से धर्म को न जानता हो ऐसा जीव, यानी वो अलग अलग टाइप के जीव बता रहे हैं ना, बोलिए पार्वती। भाभी इसमें जो बोला है कोई ना कोई दोष लगता ही है, तो इसमें जो ब्रह्मचर्य की 56 दोष, जो फोटो को भी नहीं छूते और जहाँ स्त्री बैठी हो, ये सब जो करते हैं ऊपर, उन्हीं के बारे में बोला है ना। हाँ, 56 नहीं, वो तो मतलब ऐसे कहें तो 18,000 प्रकार से वो शील का पालन, तो वो सब निचली भूमिका में तो उतने दोष, यानी जितनी स्थूलता से जो नियम लिया है। एक हम मान लीजिए पर्व के दिन चल रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी है अथवा 10 लक्षण चल रहे हैं, तो हम भी ब्रह्मचर्य से रहते हैं, तो हमारा ब्रह्मचर्य कितना स्थूल होता है। और एक जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, विवाह आदि नहीं किया, वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, पर उनका भी उतना मतलब हमारे से तो ठीक है लेकिन उतना गहराई से नहीं होता है। और जो पंचम गुण स्थानवर्ती ब्रह्म दूसरी प्रतिमाधारी ब्रह्मचर्य अणुव्रत वाला है, उसका ब्रह्मचर्य और यानी गहराई लिए हुए होगा। और जो 7वीं प्रतिमाधारी है वो तो सर्वथा ही पूर्ण रूप से स्त्री का त्यागी है। और मुनिराज
मुनिराज के है 8-10 सहस विधिशील धर, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। और फिर मुनिराज के बाद में भी सिद्ध भगवान के लिए कहा 84 लाख उत्तर गुणशील के प्रकट हो जाते हैं। शैलेशी 14वें गुणस्थान में कहा शैलेशी, जो शील के जो ईश्वर हैं, संपूर्ण शील जिनके प्रकट हुआ। तो मुनिराज में और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? मुनिराज के कौन सा है कि अभी वो वेद जब तक नवा गुणस्थान को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो वेद का उदय है। तो ऐसा वो बारीकी से वर्णन जब चलता है तो इस तरह से किया जाता है, अदरवाइज स्थूल रूप से ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य एक सा कहा जाता है। ऐसा तो अन्य मतों में भी ऐसे वो 4 प्रकार के बांटे हैं ना, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, तो वो भी विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहते हैं। विद्यार्थी है वो ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए। लेकिन वो कितना स्थूल कथन है, वो किस टाइप का ब्रह्मचारी कि भी ठीक है दूसरी बातें दिमाग में नहीं आए, भी पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसा। वहां तो ऐसा ब्रह्मचर्य भी नहीं है जो हम पर्व के दिनों में पालने की कुछ सोचे, उस टाइप का भी नहीं हो, तो बहुत स्थूल है। तो ऐसे अलग अलग टाइप से वो कथन किया जाता है। तो ये अब अगला पॉइंट चालू करें, अगले टाइप का जीव बता रहे। जैसे पहले बताया था जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, कभी बड़ा धर्म आचरते हैं। फिर दूसरा उसके बाद कहा कि जिसके सच्चा धर्म साधन नहीं है, कोई बड़ी क्रिया कर रहा है, कोई छोटी क्रिया कर रहा है। इसी तरह से अब यहाँ कि सर्व प्रकार से धर्म को न जानता हो, 241 पेज पे है। सर्व प्रकार से धर्म को न जानता हो ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण करता है, क्योंकि वो धर्म का स्वरूप पूरी तरह से नहीं जानता है और धर्म के कितने अंग हैं, क्या क्या धर्म है वो पूरा नहीं जानता है। तो किसी अंग को मुख्य करता है और अन्य धर्मों को गौण करता है। जैसे कई जीव दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावना आदि कार्य का उत्थापन करते हैं। बस दया धर्म है। जैसे ये क्रिश्चियंस वगैरह में वो मानव सेवा, मानव दया, उसको वो धर्म मानते हैं। इसलिए वो आप देखेंगे तो बहुत हॉस्पिटल खुलवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, सेवा में लगे रहेंगे, ऐसा वो मानव सेवा को धर्म मानते हैं। तो बस एक सेवा धर्म को मुख्य कर दिया और बाकी काम बाकी कुछ नहीं, कोई व्रत उपवास या कोई पूजा पाठ का विशेष पद्धति हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कई जीव दया धर्म, ये तो मैंने अन्य मतों का उदाहरण दिया है। यहाँ तो बात चल रही है धर्म बुद्धि से धर्म धारक, मतलब जो जैन है धर्म बुद्धि से धर्म कर रहा है, उसी की बात चल रही है। तो उसमें भी कुछ जीव दया धर्म को मुख्य करते हैं और दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावना आदि कार्य का उत्थापन करते हैं। दया ही धर्म है और पूजा में क्या रखा है? दया करो, प्राणियों की दया करो। और वो अपने लेवल पर जिस तरह से भी जिन जिन जीवों की, कबूतरों का या चींटियों का, या वो नहीं करना चाहिए वो नहीं है बात, लेकिन वो उतना करके संतुष्ट हो जाते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। कितने ही पूजा प्रभावना आदि धर्म को मुख्य करके हिंसा आदि का भी भय नहीं रखते। ये तो दया को मुख्य कर रहा है तो पूजा प्रभावना इसमें कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। फिर कुछ है कि बस पूजा करना धर्म है, तो पूजा में दिमाग लगा हुआ है पूरा, बाकी मैं जीव हूं कि स्वाध्याय करे कि कोई अपनी आत्मा का भान करे, वो कुछ मतलब नहीं है। तो पूजा प्रभावना आदि धर्म को मुख्य करके और उसमें हिंसा आदि भी अगर हो रहे हैं तो भी कोई मतलब नहीं, हमको तो पूजन विधान प्रभावना करनी है। अब वो घास पे हो रही है, पानी अंशना यूज में आ रहा है, कैसा हो रहा है, सामग्री धोके पूजन करना में ही विशेष फल लगता है, ऐसा मानते हैं कि धुली हुई सामग्री से पूजन नहीं की या सामग्री से पूजन नहीं की और बड़ा बड़ा सा आयोजन नहीं किया तो फिर क्या मतलब? विधान करें तो कोई बात है। अभी जैसे ऐसी मेंटेलिटी होती है मतलब लोगों की। अभी शिविर में जैसे विधान नहीं किया, रोज बस पूजन करते थे। अभी शिविर हुआ था ना अक्टूबर वाला, तो टाइम उतना ही, विधान करते तो भी वो तो उतनी देर करनी है उनको, और पूजन सिंगल करी 2 करी तो भी उतनी देर करनी है। लेकिन लोगों के सबके मन में मतलब ऐसा रहा, विधान नहीं किया, विधान करते तो यानी विधान करने में कुछ विशेष धर्म हो जाता। ऐसा तो नहीं है विशेष धर्म हो जाता,
पर ये बात जरूर है कि विधान में वो विशेष उपयोग लग जाता है। वो रूटीन की रोज वाली जो पूजन होती है तो ऐसा लगता है तो हम कर ही लेते हैं, एक ये भी बात होती है। और विधान में कुछ नई नई बातें आती है, फिर वो विद्वान बैठ जाते हैं साथ में समझाने के लिए, तो वो भी विशेष लाभ उसमें हो जाता है। अगर वो प्रयोजन है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अंदर सामान्य जन की ऐसा रहता है कि विधान करते हैं तो कुछ ज्यादा धर्म हो जाए, सामान्य से पूजन की तो वो तो सामान्य है। तो अगर ये सोच है कि विधान करने में अधिक पुण्य है, तो ये पूजा प्रभावना आदि को मुख्य करके और हिंसा आदि का भय नहीं रख रहे। उस काम में हिंसा हो रही है, आरंभ हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, एक तो नॉर्मल हो और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें आरंभ का काम हो रहा है, तो उसका भी भय नहीं रखती। कितने ही तप की मुख्यता से आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं। कुछ लोग बस तप ही धर्म है तो उपवास करने में लगे रहते हैं। कितने कितने तरह के व्रत चलते हैं, भादवे के महीने में तो चलते ही है, 10 लक्षण के अवसर पर तो अलग अलग दिन के अलग अलग व्रत हैं। अभी इस बार वो तो मुझे सरोज आंटी ने बताया, वो चंदन षष्ठी, पता नहीं था क्या चीज होती है चंदन षष्ठी। तो वो कोई सप्तमी होती है, कोई 12 होती है, कोई धूप दशमी तो होती है, सुगंध दशमी तो, और भी इस तरह से होते हैं। तो कुछ लोग इसमें इसके अलावा भी जो लोग व्रत उपवास आदि को मुख्यता देते हैं, पूरे पूरे साल भर के चलते हैं। अलग अलग तरह के समझ लीजिए सहस नाम के होते हैं और नमोकार के होते हैं, मालूम नहीं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर इस तरह से वो चलते हैं बहुत तरह के व्रत उपवास। भगवान के 5 कल्याण के भी चलते हैं ऐसे। कल्याणकों के देखिए, करने में बुराई नहीं, करें, लेकिन उसमें क्या करें कि आज ये कल्याणक का यदि हम एकासन कर रहे हैं अथवा उपवास कर रहे हैं, तो फिर क्या करें, उस दिन उनकी पूजन कर लेते हैं। छुट्टी, सुबह पूजन करिए, गोला चढ़ाया है, हो गया नहीं, फिर उस दिन कम से कम उनका चरित्र तो पढ़े, जिन भगवान का कल्याणक है, कम से कम इस बहाने उनका चरित्र पढ़ के उन्होंने जीवन में किस तरह से वो पामर से परमात्मा बने, वो कहानी उसमें आएगी ना पूर्व भवों की। तो कम से कम ये तो नियम लें कि हम उस दिन ये स्वाध्याय तो करेंगे और भी एक्स्ट्रा स्वाध्याय करेंगे, तो ठीक है, इस बहाने वो कर रहे हैं, तो वही अपना उपयोग जैसे भी करके आत्मा के निकट, या फिर जो आत्मा के निकट ले जाते हैं उनके निकट, आत्मा के निकट नहीं आ पा रहे तो ये देवशास गुरु हमें आत्मा के निकट भेजते हैं, तो हम देवशास गुरु के निकट रहें। लेकिन खाली उपवास किया और उससे मैं धर्मात्मा हो गया, ऐसा मानना, उसका निषेध कर रहे हैं। कोई उपवास करने का, पूजन करने का, विधान करने का निषेध नहीं है, लेकिन उसमें संतुष्ट होने का वो निषेध करने। तो कितने ही तप की मुख्यता से, अब तप करना धर्म ऐसा मान रहे, तो भी आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास करते हुए 10 दिन के उपवास जो करते हैं, सामान्य जन जो धर्म मतलब स्वाध्यायी नहीं है, वो निश्चित रूप से आर्त ध्यान होता ही होगा। शुरू के दिनों में तो होता होगा, बाद में फिर चलो आदत पड़ गई लास्ट के दिनों में, पर शुरू में तीसरे चौथे पांचवें दिन तो कुछ ना कुछ होता ही होगा, ऐसा नहीं है। तो आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं और अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोध आदि करते हैं। हम तो तपस्वी हैं, हमने उपवास किया है, क्रोध करें तो क्या है, क्रोध आदि करने में निशंक हो रहे हैं। जबकि उपवास किसका नाम है, कषाय विषय आहार, पहले नंबर पे कषाय का त्याग, और ना तो कषायों का त्याग है ना विषयों का त्याग है, एक भोजन रसना इंद्रिय के इस विषय का त्याग है, बाकी और अन्य किसी विषय का त्याग नहीं है। स्पर्शन, घ्राण, चक्षु, कर्ण, वो कोई विषय का त्याग नहीं है। तो अपने को तपस्वी मान रहे और कषायों में प्रवृत्त रहे, निशंक होकर। क्रोध तो सामने, अब शुरू में ताकत रहे, ज्यादा ताकत भी नहीं रहेगी, 10 दिन के उपवास करेंगे तो लास्ट में तो, लेकिन मान तो चढ़ता है, मान और लोभ ये सब तो है ही ना अंदर। निशंक क्रोधादि करते हैं। कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं कि दान देना धर्म है। कुछ लोग ऐसा मूवीज में भी दिखाते हैं कि कोई चोरी करता है, चोर है, ऐसा है, गलत काम करता है हीरो, और फिर वो सबको गरीबों को बांट देता है, तो उसको उसकी प्रशंसा दिखाते हैं। लेकिन ये क्या है,
कि तुम गलत काम करके भी दान दे रहे हो। दान देना धर्म है। दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी हम क्यों इतना धन कमा रहे? किसी को कहो कि इतना धन क्यों कमा रहे हो, कि फिर हम दान दे सकें। इतना धन इसलिए कमा रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि आप इतने रुपयों का दान दो। वहां तो जैसे इनके अन्य मतों, मतलब ये मुसलमान वगैरह के, इनमें कुरान में भी ऐसा है ना, अपनी आय का 10वां हिस्सा, छठा हिस्सा, चौथा, मतलब 1/4, 1/6, 1/10, ऐसा उनके भी नियम है। ये दान में देना चाहिए, तो अपने भी इसी टाइप से समझना चाहिए। तो अपनी आय, अपनी इनकम का, जितनी आपकी इनकम है उसका दो ना। हम दान देने के लिए, इसके लिए वहां स्टोपदेश में, स्टोपदेशी है जहां तक, उसमें ऐसा वो बड़े पंडित जी साहब ने भी उसको लिया है, कीचड़ लपेट तन धोना क्या, क्योंकि मैं नहाऊंगा। मूल में श्लोक है ऐसा संस्कृत का, क्योंकि मैं अभी नहाने वाला हूं इसलिए कीचड़ लपेट लो, नहाऊंगा तो सही। अरे तो नहाओगे, इसका मतलब कीचड़ लपेट लो, ये थोड़ी ना कोई बात हुई। कीचड़ लपेट तन धोना क्या, ये गज स्नान भी इसको कहते हैं। हाथी वो नहाने से पहले नहीं, वो तो उल्टा है, वो नहाने के बाद में भी कीचड़ डाल लेता है। पर यहाँ तो क्योंकि हम अभी नहाएंगे तो सही, तो खूब गंदे हो जाओ। ये बात जरूर है कि हम जो भी ऐसा काम जिसमें हम गंदे होने वाले हैं वो नहाने के पहले करना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन नहाना है इसलिए गंदे हो जाओ, क्योंकि साफ साफ है अभी, तो फिर नहाने में क्या मजा आएगा? ऐसा नहीं। तो वो मैं दान दूं इसलिए पाप कर करके पैसा कमाए और फिर दान दें, क्योंकि कोई भी जो कमाई होगी, धन आएगा, वो बिना आरंभ के आता नहीं है। सामान्य रूप से जो भी व्यापार धंधा नौकरी जो भी होगा, उसमें आरंभ तो होगा ही होगा। इसलिए वो पाप करके और फिर हम, क्योंकि दान देना धर्म है, हम दान देंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जितनी आपकी इनकम है उसी में से जितना परसेंट आप दे सकते हो, उसी को परसेंटेज के रूप में देना चाहिए। कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं। कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं, क्योंकि अब आरंभ हम खुद बनाएंगे, खुद कमाएंगे, तो उसमें पाप होता है, आरंभ होता है। इसलिए अपन तो किसी से मांग कर ही काम चला लो, तो ये तो और भी याचना करना, वो तो और भी खोटा काम है। हम जिस भूमिका में, यदि आप गृहस्थ की भूमिका में हो, तो कहाँ कहा कि आप सर्वथा आरंभ परिग्रह के त्यागी हो। गृहस्थ हो तो बनाओ, कमाओ, खाओ, कौन मना करता है? लेकिन नहीं, क्योंकि आरंभ होता है बनाने में तो, और कमाने में भी आरंभ होता है, इसलिए हम तो किसी से मांग के काम चला लेंगे, किसी से मांग के खा लेंगे, किसी से मांग के रुपया पैसा ले लेंगे। ऐसी वृत्ति, वो तो अत्यंत ही निकृष्ट वृत्ति है, वो तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखिए यहाँ नीचे फुटनोट दिया है, यहाँ पंडित टोडरमल जी की हस्तलिखित प्रति के हाशिए में इस प्रकार लिखा है, यहाँ स्नान आदि शौच धर्म का कथन तथा लौकिक कार्य आए, धर्म छोड़ी तहां लगी जाए, तिनका कथन लिखना है। कल कही थी पीयूष जी ने ये बात। आप लोगों ने अगर जिन्होंने नहीं सुना हो, तो कभी जब सब समय होता हो थोड़ा ऐसा, तो ये कल वाला जो टोडरमल जी का स्मृति का कार्यक्रम हुआ था, सुनना चाहिए। कुछ भी अपने को महिमा, जिन मतलब वो कैसे व्यक्तित्व थे और किस तरह से उन्होंने उनकी रचनाओं के बारे में विद्यार्थी ने बोला था, बहुत अच्छा बताया था। और दादा का, संजीव जी का अच्छा था सबका वक्तव्य, दीपक जी का अपने। तो ये मतलब वो जो ये मोक्ष, ये तो सबको पता ही है कि ये अधूरा, यानी नवाध्याय अधिकार लिख रहे थे और लिखते लिखते बीच में उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने चेक किया हो दोबारा, लिखने में कुछ ना कुछ गलती हुई है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन कुछ ना कुछ अपन थोड़ा सा ठीक करते हैं ना, उसको दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें ये चीज आगे, ये चीज पीछे, ऐसा ठीक करते हैं। प्रूफ रीडिंग आज के जमाने में कहें तो उनको दोबारा पढ़ने का मौका मिला ही नहीं। अब उन्होंने ये बात जहां लिखी है इस पैराग्राफ के साथ में साइड में लिख लिया कि यहाँ पे ये बात और ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? कि स्नान आदि शौच धर्म, यानी कि कोई नहाने में ही शौच धर्म मानते हैं, गंगा में नहाएंगे कि कहाँ नदियों में, स्नान आदि शौच धर्म का कथन
और लौकिक कार्य आए, धर्म छोड़ी तहां लगी जाए। ये बात और लिखनी है। मतलब किसी का ऐसे तो कर रहा है, पूजा करना धर्म है, व्रत उपवास करना धर्म है, लेकिन कोई लौकिक काम आ गया, सीए में जाना है, तो आज पूजा नहीं कर रहे, लोग मंदिर में पूछेंगे आज क्यों पूजा क्यों नहीं कर रहे, क्या सीए में जाना है, आज स्वाध्याय में प्रवचन में क्यों नहीं बैठ रहे, वो लौकिक काम आ गया। अभी तो आप इसको धर्म कह रहे थे, पूजा करना धर्म है, दान देना धर्म है। अब इस बार क्या है, बेटी की शादी आ गई तो वो दान का आपका कार्यक्रम खत्म। लौकिक कार्य आए, ये जो लाइन लिखी ना, लौकिक कार्य आए, यानी कोई लौकिक कार्य हमारे सामने आ गया तो धर्म छोड़ी कहाँ लगी जाए, उस काम में लग जाएंगे। यानी धर्म की रुचि नहीं, वो तो टाइम मिल रहा था फ्री तो बैठ गए थे, आ जाते थे। लेकिन लौकिक कार्य आ जाते हैं, दिवाली आ गई, सफाई करनी है, मिलना जुलना है, तो क्या होता है, वो सारे काम ठप हो जाते हैं, सब काम छोड़ के उसमें लग जाते हैं। यदि ये धर्म, इसको धर्म भी मान रहे थे तो फिर उसको करते ना, ऐसा। तो ये बात वो इसका विशेष और कुछ लिखते, जो भी उनके, अपन तो अपनी बुद्धि के हिसाब से सोच रहे हैं, वो जो भी लिखते तो उन्होंने ऐसा इंडिकेट कर दिया। ऐसा करते हैं बहुत बार, मैं कर लेती हूँ ऐसा, कुछ लिख रही होती हूँ और फिर ये पॉइंट और लिखना है, और मेरी तो ऐसी होती है कि आज लिखी, फिर कभी 5 दिन बाद नंबर आता है, कभी कभी 20 दिन बाद नंबर आता है, कभी कंटिन्यू चल जाता है, कभी बहुत दिन बाद लिखती हूँ तो फिर वो भूल जाऊंगी कि क्या लिखना था, तो ऐसे हल्का सा पेंसिल से कुछ नोट कर लेते हैं, ये चीज भी लिखनी है। तो ऐसा उन्होंने भी किया। अब वो अधूरा रह गया, रह जाए तो वो ऐसे कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा हुआ, बहुत जगह भी पीछे में पढ़ने पड़ा था, जिसका कथन आगे करेंगे, आगे कहेंगे, विस्तार से इसको कहेंगे। क्रिया परिणाम अभिप्राय के संबंध में मैं उस दिन ये विचार कर रही थी कि इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे। वो जो व्याख्यान करते, पता नहीं वो क्या गजब का करते, क्रिया परिणाम और अभिप्राय के संबंध में, जब यहीं इतना उन्होंने ये बीज डाले हैं इसके, तो वो नहीं था अपने भाग्य में, समझ लीजिए। तो इस तरह से, यानी जो लोग सर्व धर्म को नहीं जानते, यानी धर्म, ओवरऑल धर्म को नहीं जानते, वास्तव में धर्म क्या है, ये सब धर्म के अंग हैं। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास, ये जितने भी यहाँ कहे ना, दान, ये सब धर्म के अंग हैं। और एक धर्म के अंग को पूरा धर्म मान के और बस वही करना। बोलिए भारती आंटी। वो एक ना गोधा जी का प्रवचन था जिसमें उन्होंने ये जो आगे कहेंगे ना, उसका उन्होंने वो दिया था, वो बहुत अच्छा था। कि शायद ये कहते जिसे करके वो प्रवचन था। 2 दिन का कोई कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने ये बताया था। बिल्कुल। अब हम तो ऐसे, दादा ने तो पूरी एक प्रस्तावना में, हम लोगों ने शुरू में पढ़ी थी कि प्रस्तावना में पूरी दादा ने दी है कि ये किस तरह से लिखते। अभी भी कहते हैं 5000 पेज से कम का नहीं होता ये पूरा होता, तो जो उनके माइंड में जितना था, क्योंकि ये जो पूरा अभी जितना लिखा है ना, 8 अधिकार तक तो भूमिका ही चल रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो वो मोक्ष के मार्ग का तो वर्णन ही चालू नहीं हुआ है, अभी तो संसार मार्ग का ही, मिथ्यात्व का ही तो वर्णन चल रहा है सारा। पहले ये मिथ्यात्व निकले तब तो मोक्ष मार्ग प्रकाशित हो, इसलिए पहले मिथ्यात्व का वर्णन यहाँ चल रहा है। लेकिन अब वो जो लिखते, अब हम तो, हमारी जितनी बुद्धि है, विशेष विद्वान दादा है, संजीव जी हैं, वो विशेष बताते हैं, लेकिन फिर भी वो तो कुछ अलग ही अलौकिक ही प्रतिभा के धनी थे। वो जो बात उनके साथ गई जो उनकी थी, इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते तथा उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं। यानी किसी धर्म को मुख्य करके, ये सब है तो धर्म के अंग, लेकिन इसको भी धर्म कहते हैं ना। दया धर्म है, दान धर्म है, व्रत तप धर्म है, ऐसा धर्म कहते हैं। तो किसी एक ही धर्म को मुख्य करके बस हमने धर्म कर लिया, दान दे दिया तो धर्म कर लिया। बहुत कोई दान देता हो बहुत, तो अपन क्या कहते हैं, ये तो बहुत धर्म करते हैं, ये तो बहुत दान देते हैं, ऐसा कहते हैं कि नहीं अपन। कोई उपवास, व्रत उपवास करता हो, ये तो बहुत धर्म करते हैं, ये तो पता नहीं ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये अपने अंदर ये आती है कि नहीं, ये वाली फीलिंग, उसी को धर्म समझते हैं। ये तो बहुत धर्म करते हैं, तो पूजा सुबह से 4 घंटे मंदिर में पूजा करते हैं, बहुत धर्म करते हैं। तो इन्हीं चीजों को धर्म मानते हैं, इन्हीं को मुख्य करते हैं।
अन्य धर्म को नहीं गिनते और उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं। ये और वो उसको धर्म मान लिया इतने से को ही, और फिर उसके सहारे से, उसके नाम पर, उसके साथ में पाप रूप प्रवृत्ति, पाप का आचरण और करते हैं। उनका यह कार्य ऐसा हुआ जैसे अविवेकी व्यापारी को किसी व्यापार में नफे के अर्थ अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ता है। यानी कोई व्यापारी है और वो व्यापार कर रहा है। व्यापार किस लिए किया जाता है? नफा, मुनाफा, प्रॉफिट। नफा यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। नफे के अर्थ यानी प्रॉफिट के लिए। लेकिन वो कर तो रहा है प्रॉफिट का काम, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि अन्य प्रकार से दूसरी, मतलब वो देखे, वो सोच रहा है कि कोई काम मैं कर रहा हूँ कि मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसमें बहुत टोटा, मतलब नुकसान हो रहा है। वो ये समझ नहीं रहा है। कोई चीज कितने की आई और कितने में बेच रहा है, उसको ध्यान ही नहीं है किस तरह से वो हिसाब लगा रहा है, जो भी कर रहा है, तो प्रॉफिट की जगह उसको लॉस हो ही जा रहा है। ऐसा काम है कि ये एक धर्म को मुख्य करके, एक अंग का, जो धर्म का एक अंग है उसको मुख्य करके धर्म मान रहा है और उसके माध्यम से पाप कर रहा है। तो वो कोई लाभ तो हो नहीं रहा, पुण्य भी नहीं हो रहा, और वो उल्टा नुकसान, घाटा और हो रहा है, लॉस और हो रहा है। चाहिए तो ऐसा, क्या चाहिए वो व्यापारी को? क्या चाहिए कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है, सर्व विचार कर जैसे नफा हो वैसा, जैसे नफा बहुत हो वैसा करे। भी अपना प्रयोजन क्या है? प्रॉफिट कमाना, तो वो प्रॉफिट जैसे हो वैसा काम करे। उसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन वीतराग भाव है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। ज्ञानी का प्रयोजन क्या है? वीतराग भाव। और हमें ज्ञानी होना है तो हमारा प्रयोजन क्या है? ये वीतराग भाव। जैसे भी, जो भी काम करें, इसको वीतराग भाव कहें अथवा निराकुलता कहें। अन्य शब्दों में हम निराकुलता कह सकते हैं कि जो भी काम करें उसमें वीतराग भाव की प्राप्ति हमें हो रही है कि नहीं हो रही, अथवा जो भी काम करें उसमें आकुलता हो रही है कि निराकुलता हो रही है। यदि आकुलता हो रही है इसका मतलब वो धर्म का काम नहीं है, क्योंकि जो आकुलता है वो तो दुख है, और दुख है वो धर्म नहीं हो सकता है। तो वितराग भाव कहो, और वही उसी को अन्य शब्दों में निराकुलता कह सकते हैं। तो धर्म का प्रयोजन, ज्ञानी का प्रयोजन, और जो ज्ञानी बनना चाहते हैं उनका प्रयोजन वीतराग भाव है। इसीलिए वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी है, और वीतरागी ही देव हैं, और वीतरागी ही मुनिराज हैं। क्योंकि सबका प्रयोजन एकमात्र वीतरागता है। वो तो हो ही गए हैं वीतरागी, और जो उनके जैसा बनना चाहते हैं तो वो भी तो वीतरागी ही बनना चाहेंगे, इसलिए उनका प्रयोजन भी वीतरागता है। सर्व विचार कर जैसे वीतराग भाव बहुत हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म वीतराग भाव है। ये अंडरलाइन करने जैसी लाइन है कि क्या काम करना, मतलब हमारा प्रयोजन क्या है, हमें क्या करना और क्यों करना। हमारा प्रयोजन वीतराग भाव है, और जैसे भी करके वीतराग भाव वो काम करें। क्यों करें? क्योंकि धर्म ही, मूल असली धर्म ही वीतराग भाव है। कल शांति जी भाई साहब ने अपने उसमें वक्तव्य में कहा था कि उन्होंने मूल को पकड़ा है। टोडामल साहब ने हर जगह वहां मूल, तो इस भवतरु को मूल एक वो मिथ्या भाव। अब यहाँ धर्म भी कौन सा? मूल धर्म। और भी पीछे और प्रकरण है इस तरह के, मूल शब्द दिया है बहुत बार उन्होंने। तो वो जड़ को पकड़ते हैं, चाहे मिथ्यात्व यानी संसार की जड़ वो मिथ्यात्व, चाहे ये धर्म कि मूल धर्म क्या है, तो वीतराग भाव ये मूल धर्म है। इसलिए हमारा भी प्रयोजन वीतराग भाव है। तो जो भी काम करें, यानी अभी ये समझ में आ जाए तो बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं, हमें निर्णय लेने होते हैं, ये काम करें कि नहीं करें। कुछ बहुत बार ऐसा होता है, तो ये ध्यान रखें कि निराकुलता और वीतराग भाव जिससे बढ़ रहे हमारे, यानी राग द्वेष नहीं बढ़े
हमारी आकुलता नहीं बढ़े, वो काम करना चाहिए। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, असमंजस की स्थितियां होती हैं, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जो धर्म है वो वीतराग भाव रूप है। और वीतरागता कहाँ से मिलेगी? रागी देशियों के पास में वीतरागता नहीं मिलेगी। वीतरागता कहाँ मिलेगी, कैसे आएगी? हमारा प्रयोजन वीतराग भाव है और हम संगति करें रागियों की और हम सोचे हमारे वीतरागता आ जाए, नहीं आ सकती है। और हम सोच रहे हैं कि हम तो वीतरागी हैं, हम किसी की भी संगति करें, तो वो भूमिका अभी है नहीं। इसलिए जो जैसा बनना चाहता है वो उनकी संगति करता है। हमारे देवशास्त्र गुरु वीतरागी क्यों हैं? क्योंकि हम वीतरागता हमारा प्रयोजन है और वीतरागता ही मूल धर्म है। इसलिए हमारे देव, हमारे श्री अरहंत गुरु, हमारे निर्ग्रंथ संत और धर्म भी हमारा वीतराग में ऐसा है। इस प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। चारित्राभास है, व्यवहाराभास ये कह रहे हैं, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास, झलक भी नहीं है, उनको भ्रम से भी सोचें कि इनके है। ये अविवेकी जीव, अविवेकी जीव मतलब जो विवेक शब्द है वो ज्ञान के लिए यूज में आता है, तो अविवेकी है मतलब जिनको सही ज्ञान नहीं है। ये चारित्र से पहले ज्ञान सम्यक होना जरूरी है, विवेकवान होना जरूरी है, सम्यक ज्ञानी होना जरूरी है। जो अविवेकी जीव हैं, यानी जिनका ज्ञान ही सच्चा नहीं है, तो वो अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं। और जब ज्ञान ही सच्चा नहीं है, श्रद्धान भी सच्चा नहीं होगा। और जब ज्ञान श्रद्धान सच्चा नहीं है, तो चारित्र का आभास, जैसे बोलते हैं ना, उसकी हवा भी नहीं है, झलक भी नहीं है, खुशबू भी नहीं है, कुछ भी बोलो, सब अपने अपने हिसाब से शब्द बोलते हैं, तो उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। इस तरह से ये एक टॉपिक हुआ। अब अगला फिर बता रहे हैं कितने ही अणुगत महाव्रत आदि का आचरण करते हैं। अब मुख्य रूप से ये इसी का प्रकरण चलेगा, ये द्रव्यलिंगी के संबंध में। ये जो अपना अगला पॉइंट आ रहा है ना, मुख्य रूप से उसी का वर्णन आगे चलेगा 2-4 पेजों में। प्रश्न है किसी को? उत्थापन का अर्थ क्या होगा? उत्थापन का अर्थ है दूर कर देना, नष्ट कर, निराकरण कर देना, हटा देना, ऐसा। गिरना बोल सकते हैं, गिरना। गिरना नहीं, उत्थापन का मतलब निराकरण करने के अर्थ में, फिर वो जैसा वाक्य हो उस हिसाब से। गिरना तो नहीं होगा। उत्थापन का मतलब है दूर कर देना, हटा देना, निराकरण कर देना, ऐसा। चलिए, जिनवाणी भी तो उत्थापन करते हैं भाभी। उद्यापन होता है वो, उद्यापन। उद्यापन का अर्थ होता है प्रकट करना। उद्योत वो उद्यापन है, तो उद्योत कर रहे हैं हम, प्रकट कर रहे हैं भी, हमने व्रत ये लिया था और भाई अब ये हमारा पूरा, वो प्रकट करने के अर्थ में, वो शब्द अलग है, उद्यापन है, उसमें विद्यालय वाला देय है। ये है उत्थापन। तो उत्थान से रिलेटेड नहीं है? उत्थान का मतलब तो किसी का वो करना। उत्थान का अर्थ तो प्रगति की तरफ, ऊपर की तरफ। हाँ, उत्थान का अपोजिट जैसा है उत्थापन। उत्थान में तो चढ़ाना, मतलब उसको वही ऊपर उठाना, ऐसा है उत्थान का अर्थ। और उत्थापन का अर्थ है उसको गिरा देना, हटा देना, नष्ट कर देना, ऐसा समझ लो। चलिए, जिनवाणी स्तुति। आसन बिना आसन जहाँ, गिरनार पर घनश्याम तन, सद्बोध पाया आपने, जग को बताया नेमि जन। स्वाधीन है
प्रत्येक जन स्वाधीन है, प्रत्येक कण पर द्रव्य से है पृथक, पर हर द्रव्य अपने में